मनोज सेवाले जी, अभी हमसे पहले हमारी बहन तस्नीम नूर मोहम्मद पटेल अध्यक्षता करने की बहन हमारी वेंकटेश कमलू जी, रोहन नवले जी, श्रीनिवास तालावर जी और सामने बैठे सभी विद्वज्जन को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे कुछ समय के लिए बुलाया है। कार्यक्रम तो कहीं और था, लेकिन भगवान को मंजूर था कि नहीं हम यहीं पे आए। अदरवाइज कल मेरा शाम का कार्यक्रम श्री रामपुर में था, लेकिन श्री रामपुर से हटा तो संभाजी नगर पहुंच गया। हम सब लोग जितने अपने पुण्य काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, अकेले जाते हैं या सपत्नीक जाते हैं? जोर से बोले जरा। तब यहाँ अकेले क्यों आए? मैं पति लाई हूँ सर। अच्छा, आप लाई हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बाकी कई लोग मुझे यहाँ खाली खाली नजर आ रहे हैं। कृपया इसका ध्यान रखें। हमारे भारत की परंपरा रही है, कोई भी अच्छा कार्य अकेले नहीं करते, सपत्नीक करते हैं। हम तो भगवान का नाम भी लेते हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम, सिया राम। तो आगे से जब भी किसी कार्यक्रम में जाए, खास तौर पे जहां थोड़ा सा ऐसे लगता हो आपको कि हाँ यहाँ कुछ बौद्धिक कार्यक्रम होने वाला है, तो बौद्धिक लाभ अकेले क्यों लेना? अच्छा ये होगा कि पति पत्नी जाए, छुट्टी का दिन है, थोड़ा बेटे बहू को भी ले जाए, ऐसे छोटे बच्चों को भी ले जाए, ये भी कुछ सीखेंगे। ऐसा का मालवा में बहुत अच्छा है। मैं आज इस वर्ष का मेरा 87वां प्रोग्राम है, 87वां कार्यक्रम है आज 2023 का मेरा। 2023 में मैं किसी भी छुट्टी के दिन अपने घर पे नहीं रहा। सारे सैटरडे संडे जितने हॉलीडे थे उसमें मैं बाहर ही रहा। सामान्यतया सैटरडे संडे मेरे 3 कार्यक्रम होते हैं। एक सैटरडे सुबह 11 बजे, एक सैटरडे शाम को 5 बजे, एक संडे को 11 बजे, फिर संडे की शाम को मैं वापस दिल्ली लौट जाता हूँ। ऐसा कर मिला कि इस बार 87 जिले अभी तक हमने ये संभाजी नगर 87वां जिला है, अहिल्याबाई नगर 88वां जिला हो जाएगा आज। लक्ष्य हमने 2023 का 100 जिलों का लिया था, लेकिन लगता है इस बार 125 जिले हो जाएंगे। हमारी बहन ने, मैं बोलने तो कुछ और आया था, लेकिन बहन ने हमारा विषय बदल दिया है। कुछ भी बनाया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे खेत में बीज बोते हैं, एक लक्ष्य होता है। धान का बीज बोते हैं, उसका भी लक्ष्य होता है। गेहूं का बीज बोते हैं, उसका भी लक्ष्य है, में गेहूं पैदा होगा, हम रोटी खाएंगे। धान बोते हैं, चावल पैदा होगा, हम चावल खाएंगे। ये हॉल बना है, इसका एक लक्ष्य है, यहां सब लोग सामूहिक रूप से बैठ के चर्चा करेंगे। ऐसे ही ये जो संविधान बना है, इसका भी एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भेदभाव खत्म होगा, आपस में सब प्रेम से रहेंगे, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, कुपोषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये संविधान का लक्ष्य है। घूसखोरी नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी, मिलावटखोरी नहीं होगी, कालाबाजारी नहीं होगी, नशा तस्करी नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं होगी, सोना तस्करी नहीं होगी। संविधान का लक्ष्य है माओवाद नहीं होगा, नक्सलवाद नहीं होगा, कट्टरवाद नहीं होगा, जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, घुसपैठ नहीं होगी, एक दूसरे की हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा। यह संविधान का लक्ष्य है। हम इन लक्ष्यों को कितना पाए हैं, कितना हमें मिला, यह चिंता की बात है, यह सोचने की बात है, इस पे मंथन करने की बात है कि संविधान क्या कहता था और हमें क्या मिला। संविधान का लक्ष्य कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को सत्ता में लाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य कुछ लोगों को सांसद विधायक बनना और पार्षद प्रधान बनाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य किसी को राष्ट्रपति बनाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य किसी को मंत्री बनाना नहीं है। संविधान का लक्ष्य क्या है? जो मैंने बताया, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और संविधान को लक्ष्य को कायदे से समझना हो तो आप वाल्मीकि रामायण खरीदिए या तुलसीदास जी का रामचरितमानस। कितने लोगों के घर में इधर हाथ उठाई जोर से ईमानदारी से?
चलिए लगभग 50% लोगों के घर में। संविधान के लक्ष्य को समझना है तो पूरा रामायण थोड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में, नहीं पढ़ सकते, तो रामायण का एक कांड है उत्तरकांड, उसको पढ़िए। पूरा उत्तरकांड पढ़ने में भी दिक्कत है, तो श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक पढ़िए। इसमें श्लोक लिखा होता है ना, श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4। क्या कहता है रामचरितमानस, क्या कहता है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहि सुख भय नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना काम कर रहे हैं, खेत में किसान अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। न किसी को भय है न किसी को शोक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरस्वृत नीति। किसी को दैहिक कष्ट नहीं है, किसी को भौतिक कष्ट नहीं है। इसका मतलब किसी को बीमारी उमारी नहीं है, किसी की ईर्ष्या नहीं है, किसी का द्वेष नहीं है, और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। सभी वर्ण के लोग, चारों वर्णों के लोग, पहले जाति थी नहीं, धर्म कोई रिलीजन तो था नहीं, कुछ पंथ था नहीं, केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपना इस तरीके से चारों वर्ण खुशी आराम से रह रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं थी, यानी बचपन में किसी की मौत नहीं होती थी, सब लोग अपनी अपनी पूरी उम्र पूरा करके तब उसके बाद मृत्यु होती थी। न दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुध न लक्षण ही ना, किसी को कोई दरिद्रता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अबुध नहीं है, कोई भी उस समय अनपढ़ नहीं था। संविधान कहता है सबको पढ़ाओ लिखाओ, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, कम से कम सब लोगों को 8वीं तक पढ़ा होना चाहिए। रामचरित तुलसीदास जी आज के 300-400 साल पहले लिख चुके हैं कि ये व्यवस्था थी उस समय, कोई अबुध नहीं है। इसके अलावा सब उदार, सब परोपकारी, सब लोग परोपकारी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक नारी व्रत एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बन कम प्रतिहितकारी। अभी हम लोग कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संविधान कहता है होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। हजारों साल पहले एक नारी का व्रत भगवान राम ने लागू कर दिया था। एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले इस पृथ्वी पे, मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे अच्छा मॉडल माना गया है राम राज्य। राम राज्य सबसे बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल माना गया। क्यों? क्योंकि जो हम आज सोच रहे हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, महिला पुरुष समान है, एक पति एक पत्नी का नियम होना चाहिए, हजारों साल पहले था। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बनकम पतितकारी। और आगे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हम दो हमारे दो होना चाहिए, सोच रहे हैं। भारत का संविधान भी कहता है ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी है, एक पति एक पत्नी का नियम लागू करे और हम दो हमारे दो लागू करे। तुलसीदास जी कहते हैं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सीता जी कितने सुत हैं? 2, लव और कुश। दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। लक्ष्मण जी के भी 2 बेटे, भरत जी के भी 2 ही बच्चे, शत्रुघ्न जी के भी 2 ही बच्चे। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम है। कॉमन एजुकेशन भगवान राम, निषाद राज ने एक साथ पढ़ाई किया, एक ही गुरुकुल में पढ़ाई किया। आज एक राजा का लड़का, एक गरीब का लड़का, नाविक का लड़का, आज ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि संविधान का लक्ष्य पूरा हो, जो प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो सबसे पहले हमें उन व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा जो आज के हजारों साल पहले लागू हो चुकी हैं। टेस्टेड, ट्राइड और सक्सेसफुल मॉडल है जिसका।
हम लोग बार बार कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन, जोर से बोलिए जरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन। ये पुलिस का थाना, ये प्रिवेंशन है या क्योर है? जोर से बोलिए जरा। ये अपराध नियंत्रण करता है या अपराध को पैदा होने से रोकता है? क्या करता है पुलिस स्टेशन? जोर से बोलिए। क्योर है ये। जब अपराध हो जाता है तब पुलिस का काम शुरू होता है। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर है। ये हमारी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रिवेंशन है, क्योर है? क्योर है। अपराध हो गया, विवाद हो गया, तब वो बैठ के कह रहे हैं अच्छा नहीं नहीं ये इनका 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 जो भी है, तब वो जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है ये? क्योर। वास्तव में अगर हमें भारत में अपराध कम करना है तो पुलिस व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि उसके लिए 16 संस्कार जो भारत में थे वो बेस्ट मॉडल है। पूरी दुनिया में आज भी विवाह एक शारीरिक संबंध के लिए माना गया। हमारे देश में 16 संस्कार का जो पहला संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, वो बनाया गया। हमारे देश, हमारे भारत की संस्कृति में विवाह केवल संतानोत्पत्ति के लिए माना गया है। परिवार बढ़े, संतान बढ़े, इसके लिए विवाह है। वो किसी भोग के लिए, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो निकाह है, वो केवल और केवल मौज मस्ती के लिए। और आज नहीं तो कल अगर हम वास्तव में करप्शन क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो हमें फिर से भारत में उस 16 संस्कार को स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है कि जो चीजें आज डॉक्टर कह रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पति पत्नी शुद्ध मन से रहते हैं, दिन में स्नान करते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, आरती होती है, पूरा परिवार में एक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद मिलते हैं और इस आशा के साथ कि एक हम अच्छी संतान पैदा करें जो धर्म के कार्य पे चलेगी या धर्म के कार्य पे नहीं चलेगी। 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास हो, अच्छा मानसिक विकास हो। 6 महीने के बाद तीसरा संस्कार होता है, बच्चा सौभाग्यशाली हो। पैदा होने के बाद मां का दूध पिलाने के बाद चौथा संस्कार होता है, उसको शहद चटाई जाती है, घी थोड़ा दिया जाता है। 11 दिन के बाद नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार। इस बात को तो डॉक्टर भी मानते हैं ना कि हमारा स्वभाव इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। ये तो मानने लगे, डॉक्टर मानने लगे, मेडिकल साइंस मानने लगा। अब डॉक्टर ये भी मानने लगे कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या किया था। मेडिकल साइंस मानता है, अब मानने लग गया कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या खाया, मां ने क्या सुना, मां ने क्या देखा, मां ने क्या किया, मां ने क्या पढ़ा, मां ने क्या गाया, मां ने क्या सुना। यानी मां के सेंसेस के द्वारा, मां के इंद्रियों के द्वारा क्या क्या इनपुट क्या हुआ था, उसका डिपेंड सीधे सीधे डिपेंड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की जो 16 संस्कार व्यवस्था लागू करने से सारा भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। कंस तब भी पैदा हुआ था, रावण तब भी पैदा हुआ था, लेकिन इतनी समस्या नहीं होगी जितनी आज है। इतनी समस्या नहीं होगी कि भाई भाई एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। इतनी समस्या नहीं होगी कि बेटा बाप को मानता ही नहीं, कुछ रिश्ता ही नहीं है। इतनी समस्या नहीं होगी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इतनी समस्या नहीं होगी जितना ड्रग स्मगलिंग हो रही है, नशे का कारोबार चल रहा है। आज की डेट में भारत की महिलाएं,
हमारी बहनें, माताएं सबसे ज्यादा जो परेशान है वो ड्रग्स से परेशान है। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी बच्चों से परेशान है। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। संविधान का आर्टिकल 48 कहता है भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। आपके महाराष्ट्र के विधानसभा में आर्टिकल 48 लागू करने पे चर्चा हुई कभी क्या कि भारत महाराष्ट्र को नशा और शराब से मुक्त करना, कभी चर्चा हुई नहीं। जो व्यवस्था रामचरितमानस में है वो व्यवस्था संविधान में भी है। वेद कहता है नशाबंदी शराबबंदी, पुराण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, भगवत गीता कहती है नशाबंदी शराबबंदी, रामायण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, कुरान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी, बाइबल में भी एक जगह वर्णन है नशाबंदी शराबबंदी, और हमारा संविधान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी। लेकिन कभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा नहीं हुई और आप एक तरफ हुक्का बार खुलवाओगे, डिस्को बार खुलवाओगे, डांस बार खुलवाओगे, सुट्टा बार खुलवाओगे, जुआ खेलने का अड्डा खुलवाओगे, और फिर आप कहोगे एक काम करो अपने अपने बच्चों को संभालो। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता है क्या? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला जो आपके पैसे से मिलता है वो हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता है, सुट्टा बार खुलवाने के लिए मिलता है, डिस्को बार खुलवाने के लिए मिलता है, अश्लीलता फैलाने के लिए मिलता है, जुआ घर बनवाने के लिए मिलता है, जगह जगह बियर बार खुलवाने के लिए मिलता है क्या? शराब की दुकान खुलवाने के लिए मिलता है? संविधान तो कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। जानते हैं क्यों नहीं चर्चा हुई? क्योंकि हमने आपस में चर्चा नहीं किया। 33% आरक्षण बहुत ही अच्छा कदम है जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी 33%। हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की भागीदारी 50% थी। हम लोग सोचते हैं पहले, अरे आज के हजारों साल पहले शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा में शास्त्रार्थ हुआ। आपने मध्य प्रदेश में एक जगह सुनी होगी मंडलेश्वर, सुना है आपने? सुना आपने मंडलेश्वर? उस स्थान का इतिहास क्या है? शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हरा दिया। मंडन मिश्रा की पत्नी ने बोला, आपने मेरे पति को हराया है, अभी मैं हूं, आओ हमसे शास्त्रार्थ करिए आप। मंडन मिश्रा की पत्नी ने शंकराचार्य जी को हरा दिया। कल्पना कर सकते हैं आप? सोचिए, चारों वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञाता, द्वैत अद्वैत का ज्ञाता, सब कुछ जानने वाले शंकराचार्य जी को मंडन मिश्रा जी की पत्नी ने हराया। शंकराचार्य जी ने बोला, मुझे बहन 6 महीने का टाइम दो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं 6 महीने बाद दूंगा। शंकराचार्य जी ने 6 महीने फिर पढ़ाई किया, और वो पढ़ाई जाके किया ओंकारेश्वर में, जहां शंकराचार्य जी की भव्य मूर्ति स्थापित हो रही है 108 फीट की। पता होगा आप लोगों को, वो ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर के बीच में 70-80 किलोमीटर की दूरी है। वहां 6 महीने पढ़ के शंकराचार्य जी फिर मंडलेश्वर आए, उसी नर्मदा नदी किनारे आए, फिर शास्त्रार्थ हुआ, फिर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मंडन मिश्रा जी अपनी हार से इतने व्यथित थे कि उन्होंने संन्यास ले लिया, और वो मंडन मिश्रा जी के नाम पे उस स्थान का नाम मंडलेश्वर हो गया। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में हजारों साल पहले शास्त्रार्थ हुआ, सैकड़ों साल पहले शास्त्रार्थ हुआ। कैकेय नरेश की सेना जब हार रही थी रावण से, कैकेय को हम पेशावर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, राजा भरत का ननिहाल है वो। कैकेय नरेश की सेना हार रही थी, सेनापति मार दिया गया, तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया।
अगर उनको अस्त्र और शस्त्र चलाना नहीं आता तो पूरी सेना कैसे लीड करने लग गई हो? इसका मतलब प्राचीन काल में हमारी बेटियों को केवल शास्त्र की शिक्षा नहीं मिलती थी बल्कि शस्त्र की शिक्षा मिलती थी। ये तो बीच में बहुत सारा गुलामी का समय था जिससे हमारी संस्कृति कमजोर हो गई, बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई। और भारतीय संस्कृति आप देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। प्राचीन जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य किसी राजकुमार के नाम पे नहीं है। जितने भी राज्य हैं वो राजकुमारियों के नाम पे है। ये आपको कल्चर अरब में या यूरोप या अमेरिका में नहीं मिलेगा। कौशल राज्य, राजकुमारी का नाम कौशल्या। सौमित्र राज्य, राजकुमारी सुमित्रा। जनक जानकी। गंधार गंधारी। कैकेयी। ये तुम्हारे देश में कल्चर था। पूरी दुनिया में किसी भी देश को माता नहीं कहते भारत छोड़ के। देश को या तो पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, या तो कुछ नहीं कहते। यूरोप में देश को फादर कहा जाता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां भारत को, देश को क्या कहते हैं? माता। आप किसी और रिलीजन को बताइए, दुनिया में 1100 रिलीजन है जहां महिलाओं की पूजा होती हो। है कोई और रिलीजन आपके ध्यान में? सोचना, आप गूगल करके देख लेना। सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जहां पे माताओं की, बहनों की पूजा होती है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, आप लोगों के घर में भी कन्या पूजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कहीं और है, होता है क्या? नहीं होता। इसलिए सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। जहां जहां सनातन संस्कृति घटी है वहां वहां बहन बेटियों पे अत्याचार बढ़ा है। उसके लिए उदाहरण दुर्योधन का ननिहाल गंधार। वहां बहन बेटियां पढ़ती थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा होती थी। गांधारी को सब कुछ आता था। गांधारी को अर्थशास्त्र का भी ज्ञान था, राजनीति शास्त्र का ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था। वो अलग बात है, विवाह के बाद उसने माता गांधारी ने पट्टी बांध लिया। उस गंधार में, उस अफगानिस्तान में बहन बेटियों की आज की डेट में क्या हालत है? स्कूल कॉलेज जाने पे गोली मारी जा रही है। बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। भरत का ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। बहन बेटियों को समानता का अधिकार था। समानता नहीं बल्कि ज्यादा अधिकार था। सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जहां बहन बेटियों को समान नहीं माना जाता। हमारी बहन बेटियों को ऊपर माना जाता है। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा होती है क्या? नहीं। लड़कियों की पूजा होती है कि नहीं होती? गृहिणी, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। गृहिणी जैसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में एक भी भाषा में नहीं है। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है और 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। गृहिणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो, इसका मतलब बहन जी का पूरा पूरा घर बहन जी का ऋणी है। बहन जी का पूरा पूरा घर बहन जी का ऋणी है, क्योंकि हम बहन जी को गृहिणी कहते हैं। इस भाव का कोई और शब्द दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण कहीं लिखा है क्या? लिखा, जोर से बोलिए। नारी तू नारायणी, ऐसा वाक्य दुनिया के किसी भाषा में नहीं है, दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं है। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया के 1100 रिलीजन में ऐसा वाक्य कहीं नहीं है। दुनिया के 6500 भाषाओं में ऐसा सेंटेंस कहीं नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा घर, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है, जिसको अब हमने शुरू किया। वो भी पूरी दुनिया नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके लिए शब्द उपयोग किया है,
वन अर्थ वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द पूरी दुनिया में किसी में नहीं है कि पूरा का पूरा पृथ्वी एक परिवार है। 16 संस्कार जैसा विधान दुनिया के किसी भी रिलीजन में नहीं है। अष्टांग योग सुना आपने? अष्टांग योग कभी गूगल कर ला बाद में। अष्टांग योग, अष्टांग योग जैसी व्यवस्था दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं है। तो कायदे से, क्योंकि आपका विषय है संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य, संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना करना। मैं बार बार राम राज्य की स्थापना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव होता है। एक भाव पश्चिम का है, अमेरिका और यूरोप का है। वो क्या भाव है कि महिलाएं आनंद की वस्तु हैं, उपभोग की वस्तु हैं, और ये सार्वजनिक उपभोग की वस्तु हैं। इसलिए अमेरिका यूरोप में छोटा छोटा कपड़ा पहनाते हैं, भाई सब लोग देखते रहो। अरब में वही भाव है कि महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई देख ही ना पाए, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढके रखते हैं। ये भारत है जहां हम महिला को समान नहीं मानते, महिला को उपभोग की वस्तु नहीं मानते। हम नारी तू नारायणी कहते हैं, यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता कहते हैं। हम गृहिणी कहते हैं, हम उसके बिना कोई पूजा नहीं करते। पत्नी अगर है तो पत्नी के बिना हम कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, किसी विवाह संस्कार में नहीं जाते। ये भारत का भाव है। इसलिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार करना, भारतीय रीतियों का प्रचार प्रसार करना, भारतीय प्रथाओं का प्रचार प्रसार करना, भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये किसकी ड्यूटी है? जोर से बोलिए जरा। सरकारों की। ये संविधान भारत का है, ये विदेश का नहीं है, अमेरिका, यूरोप या अरब का नहीं है, ये संविधान भारत का है। इस संविधान का लक्ष्य है भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय भाषाओं का प्रचार, भारतीय रीतियों का प्रचार, भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार, भारतीय परंपरा का प्रचार। उसके प्रचार प्रसार के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है। एक राष्ट्रपति बना दिया, उस राष्ट्रपति के नीचे एक प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका बना दिया। उसके नीचे फिर सांसद, विधायक, मंत्री बना दिया, फिर पार्षद प्रधान बना दिया। लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? राम राज्य की। और अगर राम राज्य को 4 शब्दों में बोले तो जरा जोर से बोलिए, धर्म की। जोर से बोलिए जरा। भाई ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्या पीछे वाले? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है और यही संविधान का उद्देश्य भी है। दुनिया के किसी भी संविधान में विश्व का कल्याण हो ऐसा कहीं कोई आर्टिकल नहीं है। दुनिया के बारी जितने भी संविधान हैं उसमें केवल 2 चीजें हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बस। अच्छी चीजें आगे बढ़े, बुरी चीजें खत्म हो। हमारे यहां धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब कुछ लोग अधिवक्ता भी मित्र हमारे सोच रहे हैं संविधान में कहां लिखा है, तो प्रियम्बल पढ़ो। प्रियम्बल में क्या लिखा है? प्रियम्बल के एक शब्द पे आज तक कभी चर्चा नहीं हुई, दुर्भाग्य की बात है, जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। इसमें अधिवक्ता बंधु हमारे कितने जरा हाथ उठाए? बहुत बड़ी संख्या में। पहला शब्द आता है सोवरिन। भारत में सेकुलरिज्म के ऊपर इतनी चर्चा हो गई जो 75 में आया, लेकिन संविधान के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है सोवरिन, उस पे संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, मीडिया में कभी चर्चा ही नहीं हुई। सोवरिन का मतलब संप्रभु, मराठी में क्या बोलेंगे उसको? सोवरिन का मतलब यह हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ओथ लेते हैं ना, ओथ कब लेते हैं? 26 नवंबर 1949 को, यानी रिपब्लिक डे से 2 महीने पहले ओथ लेते हैं।
और हम क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के लोग अब एक सोवरेन भारत बनाएंगे, संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब ना गुलामी का नाम होगा, ना गुलामी की निशानी होगी, ना गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, ना गुलामी का एजुकेशन सिस्टम होगा, ना गुलामी का हेल्थ केयर सिस्टम होगा, ना गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, ना गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा, कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। सब कुछ क्या होगा, हमारा भारत का होगा। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी वाली, टैक्स व्यवस्था गुलामी वाली, पुलिस व्यवस्था गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। चलो आपके यहां गुलामी का एक निशान मिट गया, संभाजी नगर हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सोवरेंटी का मतलब क्या है, एक होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, एक होता सोवरेंटी मतलब संप्रभुता। अब स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, अब सोवरेन भारत बनाएंगे। सोवरेन भारत बनाएंगे मतलब सब कुछ हमारा होगा, हमारी परंपरा होगी, हमारा रीति रिवाज होगा, हमारा ज्ञान विज्ञान होगा, हमारी रीतियां होगी, हमारी प्रथाएं होगी। सोवरेन पे कभी चर्चा नहीं होती, और एक संविधान के एक और आर्टिकल पे चर्चा नहीं होती, जो मैं बहन जी को विशेष रूप से, चूंकि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 की बात खूब होती है, हम सब एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 भेदभाव मत करो, आर्टिकल 16 सबको समान अवसर दो, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है, ऐसी ऐसी खूब बातें होती है। आर्टिकल 13 पे कभी चर्चा ही नहीं होती। क्या कहता है आर्टिकल 13, और ये कब कह रहा है आर्टिकल 13? 26 जनवरी 1950 को। क्या कह रहा है, आज संविधान लागू हो गया, आज के बाद से, आज से पहले जितनी कुरीतियां थी, जितनी कुप्रथाएं थी, जितने भेदभाव करने वाले कानून थे, वो सारे खत्म। ये आर्टिकल 13 कहता है। आज मतलब आर्टिकल 13 कह रहा है 26 जनवरी 1950 के लिए अब यह संविधान लागू हो गया है, इसलिए आज अब तक जितनी कुप्रथाएं चल रही थी, जितनी कुरीतियां चल रही थी, जितने भेदभाव करने वाले कानून चल रहे थे, वो सब खत्म हो गए। तो कायदे से सरकार को एक ज्वाइंट सेशन बुलाना था, लोकसभा राज्यसभा का, उसमें एक हफ्ते चर्चा करना था कि भाई कौन कौन सी कुरीतियां चल रही हैं, कौन कौन सी कुप्रथाएं चल रही हैं, और कौन कौन से भेदभाव करने वाले कानून हैं। और एक ही झटके में, एक ही नोटिस के जरिए, एक ही रिजोल्यूशन के जरिए वो सारी कुरीतियां, सारे कुप्रथाएं, सारे भेदभाव करने वाले कानून खत्म कर देना चाहिए था। खामखा हम लोगों को इतनी पीआईएल फाइल करनी तलाक इतना लड़ना पड़ता है, कभी 3 तलाक के खिलाफ, कभी तलाक हसन के खिलाफ, कभी तलाक हसन के खिलाफ, तलाक बाइन के खिलाफ, फिर तलाक किनाये के खिलाफ, फिर हलाला के खिलाफ, फिर मुता के खिलाफ, फिर मिस्यार के खिलाफ, जो दुनिया भर की पीआईएल आती है। यह काम सरकार को करना था। मैं अधिवक्ता बंधुओं से जरूर कहूंगा, आर्टिकल 13 को जरूर पढ़ें, और कभी अगर पिटीशन फाइल करें उसमें आर्टिकल 13 का हवाला जरूर दें। सामान्यतः जितनी मेरी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसमें आर्टिकल 13 को जरूर उसमें कोट करता हूं। ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर उसको हम आम भाषा में कहें कि भैया ये जो घर बना हुआ था ये बहुत पुराना हो गया, आज हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं, इसको हम प्लेन कर रहे हैं, और आज के बाद एक हम नए आर्किटेक्ट के साथ, नए नक्शे के साथ नया घर बनाएंगे। ये आर्टिकल 13 कहता है। 13 पे चर्चा ही नहीं हुई। एक और बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, वो है आर्टिकल 25 को लेकर चल रही है। आर्टिकल 25 में लिखा है सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। पहली बात तो रिलीजन धर्म नहीं होता। एक बहुत बड़ी गलती केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब तक करती आई हैं कि जब वो कोई फॉर्म भरवाती हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, राशन कार्ड बनाने का, या कोई भी एडमिशन लेने का, तो उसमें धर्म पूछती हैं। ऐसा आपके यहां भी पूछा जाता होगा। मराठी में क्या पूछते हैं उसको? धर्म पूछते हैं। इंग्लिश में रिलीजन पूछते हैं, हिंदी में धर्म, मराठी में धर्म पूछते हैं।
अरे भैया, धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग है। रिलीजन का मतलब पंथ होता है। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे यतो धर्मस्ततो जया क्यों लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठते हैं उनकी कुर्सियों पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा उसकी जय होगी। अगर भारत धर्म निरपेक्ष हो गया तो वहां से हटा देना चाहिए था। जैसे हाई कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, आपके बेंच की भी यही होगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय है। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे सत्यम शिवम सुंदरम लिखा रहता है। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे यतो धर्मस्ततो जय लिखा रहता है। धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग है। दुर्भाग्यवश हमने धर्म और रिलीजन को मिक्स कर दिया। इंग्लिश में हम पूछते हैं व्हाट रिलीजन और हिंदी में पूछ लेते हैं धर्म, या मराठी में धर्म पूछ लेते हैं। पंथ पूछना चाहिए, धर्म तो एक ही है। तो कायदे से अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं, राशन कार्ड का, बर्थ सर्टिफिकेट का, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी फॉर्म भरवा रहे हैं, पहली बात तो धर्म पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाले जितने भी हैं वो सबका धर्म एक ही है। वो क्या है? सनातन धर्म। अगर पूछना भी है तो सबसे पहले ऊपर पूछिए धर्म, वो सबका एक ही आएगा। हालांकि जो जिसका ऑप्शन ना हो उसको पूछना ही नहीं चाहिए। जिसमें मल्टीपल ऑप्शन हो वो चीज पूछना चाहिए। जिसका उत्तर एक ही है उसको क्यों पूछना? पंथ में आ गया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये पंथ में आ गया। और जब ये संविधान कहता है कि जातिवाद खत्म करो, भाषावाद खत्म करो, क्षेत्रवाद खत्म करो, तो फिर जाति क्यों पूछी जाती है? जाति तो अभी आई है 2000 साल पहले, इस्लाम आया 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी आई 2000 साल पहले, कास्टिज्म भी 2000 साल पहले आई। 2000 साल पहले कोई जाति थी ही नहीं भारत में, कोई जाति नहीं थी भारत में। न पटेल, न पवार, न गुप्ता, न पांडे, न शुक्ला, न उपाध्याय, कुछ था ही नहीं। केवल 2000 साल पहले सारी जातियां आई हैं। 2000 साल पहले यहां पे नाम के साथ या तो लिखते थे राम या कृष्ण या शंकर, ऐसे लिखते थे। मतलब अश्विनी राम, विष्णु राम, ऐसे नाम के लास्ट सरनेम की बजाय राम, कृष्ण, विष्णु ऐसे लिखते थे। अदरवाइज गोत्र लिखते थे। हमारे देश में गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ये अति प्राचीन रही है। और वास्तव में अगर हम सनातन धर्म, भारत के संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को जाति पूछने की बजाय गोत्र पूछना चाहिए। गोत्र का फायदा क्या है? सभी जातियों का गोत्र कॉमन है। जैसे गर्ग, जो वैश्य समुदाय है उसका भी गोत्र गर्ग है, ब्राह्मण का भी गोत्र गर्ग है, क्षत्रियों का भी गोत्र गर्ग है, हमारे दलित भाइयों का भी गोत्र गर्ग है। मैं भारद्वाज हूं, इधर भारद्वाज कोई है क्या? आप क्या है? भारद्वाज। सब ब्राह्मण है? आप ब्राह्मण है? आप भी? नहीं, भारद्वाज तो है और ब्राह्मण है। वो जरा जोर से बोलिए। मराठा। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, तो आप शर्मा क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज, ये मराठा है, उनका गोत्र भारद्वाज। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज, और आप पवार हैं, क्या है? क्या कामले? कामले जी का भी गोत्र भारद्वाज। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भारत अभी 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, 10 रिलीजन में बटा हुआ है। मैं तो बहन तस्नीम से कहूंगा, पता करना, आपका भी गोत्र कुछ ऐसे ही होगा, या तो कश्यप होगा, या भारद्वाज होगा, या तो वत्स होगा, या वशिष्ठ होगा, कुछ न कुछ ऐसे ही होगा। अगर भारत की सरकार, और हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि जातिगत गणना क्यों हो रही है, गोत्रवत जनगणना कराओ।
भारत अभी 10,000 जातियों में बटा हुआ है। कितने जातियों में? टोटल गोत्र हैं 100। अगर हम गोत्रवत शुरू कर दें तो पूरा का पूरा भारत 100 गोत्रों में इकट्ठा हो जाएगा, जो अभी 10,000 जातियों में बटा हुआ है। ब्राह्मणों में भी इतनी जातियां, क्षत्रियों में इतनी जातियां, मराठों में इतनी जातियां, तमिल में इतनी दुनिया भर की जातियां, सब में जातियां, जातियों में फिर उपजातियां। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक गोत्र कॉमन होता है। आपको कश्मीर में भी कश्यप मिलेंगे, भारद्वाज मिलेंगे, वत्स मिलेंगे। जो गोत्र आपको कश्मीर में मिलेंगे वही गोत्र आपको केरल में मिलेंगे। तो अगर भारत की सरकार गोत्र पूछना शुरू कर दे तो कश्मीर से कन्याकुमारी मिला कि नहीं मिला? जोर से बताइए, जरा जोर से बोलिए। बहुत ढीले हो भाई, क्या बात है, बोलो। जो गोत्र मराठी बोलने वालों का वही गोत्र हिंदी बोलने वालों का, वही गोत्र बिहार बंगाली बोलने वालों का, वही गोत्र गुजराती बोलने वालों का, वही गोत्र तमिल बोलने वालों का, वही गोत्र मलयालम बोलने वालों का। गोत्र अगर हमने फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया तो भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं? हो गया। जो गोत्र मराठियों का वही उत्तर प्रदेश वालों का, वही बिहार वालों का, वही बंगाल वालों का। जो रीजनल एक चलता है, क्षेत्रवाद चलता है, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और आपको गारंटी से बता दूं, इधर तो नहीं, जैसे आप पटेल लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है, वेस्ट यूपी में, वो आज भी त्यागी लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, सब लिखते हैं, अपना पुराना नाम लिखते हैं। तो मैं किसी एक अपने मुस्लिम दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं छत्री हूं, आज भी वो चौहान लिखते हैं। तो मैंने कहा छत्री में कौन से छत्री? बोले हम सूर्यवंशी, हम तो राम के वंशज है। अगर गोत्र व्यवस्था शुरू हो जाए तो जो गोत्र हिंदुओं में है वही गोत्र मुस्लिम में है, वही गोत्र पारसी में है, वही गोत्र जैन में है, वही गोत्र बुद्धिज्म में है, सब में वही कॉमन गोत्र है। तो गोत्र से पंथवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटा सा कार्य बहुत बड़ा काम कर सकता है, वास्तव में सनातन को जोड़ सकता है, वास्तव में जितने अलगाववाद की भावना रोक सकता है। छोटा सा प्रयास, केवल इतना है, हम सबको डिमांड करना चाहिए, और नहीं करोगे तो हम पीएल तो करेंगे। जब संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो, देश को एक करो, और गोत्र पूछने से, गोत्र कागज पे लिखवाने से, गोत्र सिस्टम इंप्लीमेंट करने से देश एक हो सकता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसकी आवाज संभाजीनगर से उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की।